this recording option. So in the previous section we have covered like your sum of graphs and just we have covered this graph section, and in which I have told you that there are certain things which are used in your next classes or in your whole syllabus, which is like we have covered vertical shifting, we have covered horizontal shifting. We are going to start with we have covered this mirror image section. Now I'm going to cover this quadratic section from here onwards. So let's start with it. So basically, first of all, I'm going to invest my time on the basic mirror progress, or you can say that there are a certain, you can say that there are graphs which we are going to use in our quadratic section. So in the previous classes we have covered this, you can say that this graph section as well, but there are certain points which you need to mention in your notebook. So I'm going to start with that here. So all right here, हम लोगों ने पढ़ा ऐसे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक सेक्शन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यार कि कैसे इसे बनाया जा सकता है. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस तरीके से स्टार्ट किया था कि हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है. मेरा नाम जितेंद्र यादव है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है. तो जो लोग नए हैं, गैलेक्सी J7 नेक्स्ट आपका वीडियो आ रहा है यार, तो आप वीडियो वाला मैं आपका हटा रहा हूँ, है ना. तो ठीक है, चलो यार. कुछ लोग नए हैं, मुझे आज भी कुछ लोग नए दिख रहे हैं इसमें. जैसे ओम से मैं मिल चुका हूँ, एकता से, गैलेक्सी आपका नाम, मैं अनम्यूट होने की परमिशन दे रहा हूँ सबको पहले तो, ठीक है. तो गैलेक्सी आपका नाम क्या है बच्चे? नाम क्या आ रहा है इसमें? आपका नाम नहीं आ रहा है. कार्तिक से तो मुलाकात हो, पुनीत भी है, शोभित भी है, सुरेंद्र भी है, तरुण है, ठीक है. सब लोग को जानता हूं मैं, सिर्फ एक ही ये है. अनम्यूट करके आप बता सकते हो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यार कैसे कैसे इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, उस पर कैसे पॉइंट कैलकुलेट किया जाएगा. तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, वहां से हम लोग ब्रीफ करेंगे और फिर नए सेक्शन की तरफ चलेंगे. हमारा चैप्टर एक्चुअली चल रहा है क्वाड्रेटिक, तो थोड़ा सा ग्राफ पे टाइम इन्वेस्ट करके हम लोग क्वाड्रेटिक की तरफ जा सकते हैं. तो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. तो पहला क्या है, मैं बोल रहा हूं कि मेरे सामने क्वेश्चन है यार, मेरे को फाइंड करना है या ग्राफ अपने को प्लॉट करना है, या फिर मैं जस्ट आपसे बोलूं कि वर्टेक्स निकाल के दिखाओ. तो मेरे पास fx दे रखा है कितना यार, ये आपके रिवीजन के लिए है, तो सब लोग इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. 8x प्लस में 10 दे दिया गया है, ठीक है. अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है फटाफट इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ बेटा मेरे को, जल्दी. एक बार मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ जल्दी. लड़के, गैलेक्सी तुम्हारा नाम क्या है यार? अनम्यूट करो अपने आप को, एक बार नाम बताओ. ये गैलेक्सी बार बार बोलना ठीक नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे प्रमोशन कर रहा है किसी का. अनम्यूट करो अपने आप को बच्चे. सब लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी आवाज नहीं आ रही हो आप लोगों तक? यस सर, ठीक है. यस, वर्टेक्स -6 कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4, -6 वर्टेक्स ना, वर्टेक्स हो जाएगा. करेक्ट है. तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, तो जो बच्चा है नया उसको भी समझ में आ जाएगा यार. सुरेंद्र, तुम्हें भी कई दिनों बाद देखा है मैंने. सुरेंद्र सर, कई दिनों बाद आए हो तुम भी. सर एक्चुअली मैं 2 दिन से बाहर जा रहा था ना, काम था कुछ, इसलिए अटेंड नहीं कर पाया. कोई बात नहीं. तो तुमने क्या वीडियो देखा है क्या इसका, जो भी मैंने पढ़ाया है? नो सर, अभी नहीं देखा है, आज देख लूंगा. ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कितना आप समझ पाते हो. तो देखो यार, सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आप दोनों के लिए मैं रिवाइज सा करा दे रहा हूं. उसके बाद में सारे पॉइंट्स एक बार उठाऊंगा और फिर हम रेंज वाले सेक्शन से वापस शुरू कर देंगे, ठीक है. अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है जिसका कोएफिशिएंट जो है x² का वो a दे रखा है, अगर आपका a कैसा हो जाए ग्रेटर देन 0, तो आपके पास, ये मैंने बता दिया है यार, इसलिए जिन लोगों का छूट गया उसके लिए मैं बैकअप क्लास कंडक्ट करूंगा. अभी और काफी बच्चे इसमें ऐड होने हैं, धीरे धीरे ऐड होते हैं, तो मैं बैकअप क्लास एक साथ ही लगा दूंगा.
ठीक है, तो चलिए ए ग्रेटर देन 0 के केस में जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यार, वो अपवर्ड बनता है यार। ठीक है, ग्राफ बनेगा नॉन लीनियर ग्राफ और ये बनेगा अपवर्ड यार। ठीक है, और उसमें ये जो मिनिमम पॉइंट रहेगा ना, इस मिनिमम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आते हैं -b/2a एंड -d/4a। लास्ट क्लास में हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, आप टेंशन मत लीजिए, जब तक आपको एक एक चीज समझ नहीं आ जाएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है a लेस देन 0। a लेस देन 0 के केस में बेटा ये आता है, ये चीज बनाई जाती है, आपका ग्राफ इस तरीके से हो सकता है। आप बोलोगे सर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा क्या, है इधर ही बना रहे हो, इधर क्यों नहीं बना रहे हो? वो कैसे भी हो सकता है, अभी ग्राफ आप प्लॉट करोगे तब आपको समझ भी आ जाएगी ये बात। ये पॉइंट होता है -b/2a -d/4a। आप बोलोगे सर ये जो दोनों पॉइंट है ये सेम कोऑर्डिनेट रखते हैं, एक के लिए ग्राफ ऐसा एक के लिए ग्राफ ऐसा, क्यों बेटा? ये ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज के अलग अलग ग्राफ है। जैसे ए की वैल्यू आपने 1 ले लिया, जैसे ये वाले केस में ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके लिए अपवर्ड ग्राफ बनेगा। कल को मैंने ए की वैल्यू -2 रख दिया यहाँ पे तो ग्राफ बदल जाएगा यार। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है ये वाला ग्राफ बनेगा, इस पॉइंट का, इसका मिनिमम पॉइंट है, इसको बोला जाएगा बेटा वर्टेक्स। क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स। आज मेरी गला थोड़ा खराब है यार, प्लीज एडजस्ट कीजिएगा, है ना। तो ये हो जाएगा वर्टेक्स और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जाएंगे -b/2a और -d/4a। और d क्या होता है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट। किसके केस में? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में। नेक्स्ट a लेस देन 0 के केस में यार जो मेरा पॉइंट बनेगा ये ग्राफ ही बनेगा, मेरा क्वाड्रेटिक ग्राफ ही बनेगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ ही बनेगा जिसमें ये जो मैक्सिमम पॉइंट रहेगा ना यार, इस मैक्सिमम पॉइंट को क्या बोला जाएगा? -b/2a -d/4a, और इसको भी क्या बोला जाएगा? वर्टेक्स। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि ग्राफ अपवर्ड है या ग्राफ डाउनवर्ड है, अभी अपने को इसके रूट्स कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है यार। रूट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा लोकेशन ऑफ रूट में, तो अपने को वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीधा यहां से बात कर रहे हैं। चलिए इसका ग्राफ यहां पे प्लॉट कर रहा हूं मैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे दो चीजें कैलकुलेट करके दे दी है, बोला है सर a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे? अपवर्ड। कैसा ग्राफ बनेगा? अपवर्ड। तो यहां से पता चल गया अपवर्ड ग्राफ है। ठीक है, इतना सा ग्राफ्स में अभी हम लोग बहुत ग्राफ देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो जो जहां जहां इस्तेमाल आता जाएगा वो मैं बताता जाऊंगा यार। ठीक है, तो a ग्रेटर देन 0 ग्राफ कैसा हो गया? अपवर्ड। अब मैं निकालने जा रहा हूं इसका यार वर्टेक्स। हर ग्राफ का क्वाड्रेटिक के केस में वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो वर्टेक्स कैसे निकाला जाएगा? वर्टेक्स के बेटा कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास कितने? -b/2a एंड -d/4a। तो -b/2a कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो -b/2a की वैल्यू बताओ बच्चे कितना हो जाएगा? यहां से b की वैल्यू कितना है? कंपेयर किया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 10। तो b की वैल्यू कितना है? -8। तो -8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास में? 2 × 1, दैट मींस 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस व्हिच इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है -d/4a, तो -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 4a, ये अपने को कैलकुलेट करना है। जैसे ही कैलकुलेट हुआ पूरा ग्राफ आपकी मुट्ठी में, व्हिच इज b की वैल्यू कितनी है बेटा? ध्यान से देख के बताओ। -8, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, -4 × a × c, तो 1 × 10 डिवाइडेड बाय 4 × कितना आ जाएगा? 1, व्हिच इज माइनस, ये आ गया 64 - 40 डिवाइडेड बाय 4। यहां से मैंने कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा? -24 डिवाइडेड बाय 4। ये से कैंसिल करेगा तो -6 आ जाएगा यार। तो मेरे पास जो पॉइंट आया एक्चुअली वो पॉइंट कितना हो जाएगा? 4, -6। ये मेरा आ गया पॉइंट। बस पॉइंट आ गया, सब कुछ तो आ गया यार। ग्राफ आपका अपवर्ड था, पॉइंट आपके पास आ गया, तो ग्राफ में नीचे की तरफ प्लॉट करने जा रहा हूं। ये हो जाएगा मेरा, दूसरा कलर ले लेते हैं। ग्राफ जो ओरिजिनल रिक्वायर्ड ग्राफ है अपना, कहां से पास करेगा ये अपने को नहीं पता कुछ भी अभी। ठीक है, हम तो बस ये जानते हैं जी वर्टेक्स आ गया 4, -6 और a मेरा ग्रेटर देन 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी कैसी आ रही है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अंदर क्या बन रही है? पॉजिटिव बन रही है, तो डेफिनेटली रूट तो रखेगा, इतना तो पता है, तो रूट रखेगा। 4, -6 कौन से क्वाड्रेंट में होता है बेटा? 4th क्वाड्रेंट में होता है। तो हम लोग ग्राफ इस तरीके से बना देंगे 4, -6 को ध्यान में रखते हुए कि पॉइंट मेरा आ जाएगा 4, -6। और ये पॉइंट कहां पे ये ग्राफ आपके y एक्सिस को काटेगा, वो पॉइंट और आपको निकालना है। सर -4
-2 क्या नहीं 4 ही तो है। 4 -6 ये तो है। कुछ मिस्टेक है? ठीक है सर, नहीं नहीं सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब ये मेरा y एक्सिस को कहां पे काटेगा बेटा? जहां पे x की वैल्यू 0 होगी। तो आप x की वैल्यू को 0 कर दो, ये 0 ये 0, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास में? 10। तो पॉइंट कितना हो गया आपके पास में? ये हो गया 0,10। ये इसने इसको काट दिया है। ये पॉइंट कितना है? 4,-6। ये अपवर्ड ग्राफ है यार। इस तरीके से ग्राफ आपका आगे बढ़ता जाए। ठीक है, तो ये है ग्राफ। अब मुझे इस क्यों बता रहा हूं? आप बोलोगे सर 2 क्लास से आप हमारा दिमाग खाए पड़े हो और सिर्फ यही चीज बताते जा रहे हो, है ना? 2 क्लास से आप सिर्फ यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे बताओ तो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? तो बेटा ये होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ, जिसमें ये पॉइंट वर्टेक्स है, ये पॉइंट वर्टेक्स है, ये आगे जाके एक्स एक्सिस को काटेगा, ये आगे जाके वाई मतलब वाई एक्सिस को काटेगा, ये भी आगे जाके वाई एक्सिस को काटेगा, और उसका पॉइंट निकाला जा सकता है एक्स की वैल्यू को 0 करके। अब आप बोलोगे सर क्यों बता रहे हो इतना? मतलब क्यों बार बार इतना बताने की कोशिश कर रहे हो? क्या इतना समझ में आया? ये चीज पूछना भूल गया, सॉरी यार। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई भी ऐसा है नया पुराना बच्चा जिसको ये मेरी बात समझ में ना आई हो? हाँ, तो प्लीज ये बताने की कोशिश करो कौन कौन है नया। कुणाल, समझ आया लड़के? कुणाल, शोभित, तुम्हें तो शोभित तुम तो लास्ट क्लास में भी थे ना? यस सर। हाँ, ओम समझ आया, कुणाल, Yes, sir, दीपांशु समझ आया ना? ये हिस्सा छोटा सा हिस्सा है यार। आप दीपांशु, इन लोगों जो जो बिल्कुल नए हैं उन लोगों को थोड़ा सा वेट करने की रिक्वायरमेंट है। सब कुछ समझ आएगा, टेंशन मत लो। बस अभी के लिए इतना समझ लो, आज की क्लास अगर पूरा अंडरस्टैंड करना है तो आपको सिर्फ इतना ही पोर्शन आना चाहिए जो मैंने यहाँ पे समझाया ब्लू में। फटाक से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स आपके नोट्स लिंक पे अपलोड हो जाते हैं, हैंड टू हैंड आपके वीडियोस साथ के साथ अपलोड होते जा रहे हैं। फटाक से इसका नोट्स स्क्रीनशॉट ले लो यार। तो मैं ओरिजिनल स्लाइड पे जाना चाहता हूं जहां से आपको नोट्स दिखेंगे। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। होते ही डन लिख देना चैट में सब लोग। डन सर। डन, वेरी नाइस यार पुनीत, डन सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आ जाते हैं इसमें। एक बार रूट और काट के दिखा दें सर इसके। कौन सा वाला? क्या करके दिखा दें? इस इक्वेशन के रूट और निकाल के दिखा दे एक बार। रूट निकाल, रूट तो डिस्क्रिमिनेंट से निकाल लो ना। एक सेकंड निकाल लेते हैं। देखो, रूट तुम्हारे पास में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो डेफिनेटली ऐसा ही रहेगा। रूट निकालने का तरीका क्या है? एक्स की वैल्यू देखो, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10, तो एक्स की वैल्यू कितना होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2a। तो एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -8। ये हो गया -8 प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में? 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 1। बस यार लड़के, खत्म काम। ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 8 आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर, बताओ ये कितना? 64 माइनस 40 24 डिवाइड बाय कितना आ गया? 2। 8 प्लस में रूट 24 चल रहा है, 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, तो आप लिख सकते हो बाहर आ गया 2 रूट 6 अंदर डिवाइडेड बाय 2 प्लस का, और 8 माइनस 2 रूट 6 अंदर डिवाइडेड बाय 2। इसने इसको काटा तो यहां बचा 4, इसने फिर से इसको काटा, यहां बचा 4, बचा कितना आपके पास में? x की वैल्यू 4 प्लस रूट 6, 4 माइनस रूट 6। ठीक है, ये हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी पढ़ा है। तो 4 प्लस रूट 6 आ जाएगा ये वाला, 4 प्लस रूट 6, और ये वाला कितना आ जाएगा? 4 माइनस रूट 6। तरुण बताओ, समझ आया? यस सर। एकता, कुछ समझ आ रहा है लड़की? बताओ तो, तुम बोली भी नहीं ना, तुमने डन लिखा ना यस लिखा। सर आपने पॉइंट गलत लगा दिया। गलत लगा दिए? 4 प्लस रूट 6 क्यों भाई? नहीं ठीक है, अच्छा एक्स की वैल्यू है, ठीक है सर। एक्स की वैल्यूज है ना? मेरे को लगा सर 4 रूट 6 नहीं नहीं, 4 प्लस रूट 6 है बेटा। ठीक है, 4 प्लस रूट 6, 4 आ रहा है आपका यहाँ ना, तो 4 प्लस रूट 6 राइट साइड में, 4 माइनस रूट 6 लेफ्ट साइड में। ठीक है, और रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 6 की वैल्यू भाई रूट 9 होता है 3, रूट 4 होता है 2, 2 पॉइंट समथिंग, 4 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, वो पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा, इसलिए इसी तरफ रहेगा। हो सकता था कि आपको नेगेटिव मिल जाता तो ये इधर बन रहा होता, वो उस पर भी डिपेंड करता वर्टेक्स कहां जा रहा है।
ठीक है, तो ये ब्रीफिंग है यार। क्या सब लोगों को मेरी बात समझ में आई? मैं कुछ लोगों की पुनीत मैं सही हूं? पुनीत कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें? अच्छा, sir. कुछ लोगों की तरफ से मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूं, कार्तिक और शायद सर सही है। अरे कुणाल, कुणाल है ना, शोभित, सुरेंदर और J7 नेक्स्ट। तो क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ गया। ठीक है यार, आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग मतलब अनम्यूट करके बोलो ही। अगर आप नहीं बोलना चाहते चैट में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या बताना चाहता हूं इससे, पिछली क्लासेस से मैं क्या बताना चाहता हूं इस पूरे सेगमेंट में। आ जाते हैं अपनी ओरिजिनल स्लाइड पे, जो कि आप लोगों को मुझे दिखानी थी, मुझे समझानी थी। तो देखो बेटा, ये वही चीजें हैं जो हमने अभी तक की हैं। सबसे पहला स्टार मार्क देखो, ये थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या मैंने पढ़ा है अभी तक, क्या मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये अपना टॉपिक था। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है उनके लिए बता रहा हूं, हम लोग किसी में मिडिल ऑफ द टॉपिक में थे, अब हम वापस आए हैं। तो ये एक्चुअल स्लाइड है। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ग्राफ बिटवीन एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई पे वो पैराबोला बनेगा। तो जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो आपने 11th क्लास में शेप के देखे, 4 पैराबोला होते हैं अपने पास में। 4 कौन कौन सा होता है? एक होता है ये वाला अपवर्ड, एक होता है ये डाउनवर्ड, एक होता है ये राइटवर्ड ओपन, एक होता है ये लेफ्टवर्ड ओपन। तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो इन दोनों से मिलेगा अपने को। तो इस वजह से इसने बोला है कि पैराबोला, ये 4 पैराबोलाज में से ये 2 पैराबोलाज क्वाड्रेटिक देते हैं अपने को। ठीक है, पहली चीज एकदम क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है तो फटाफट बताते जाना, अदरवाइज क्लियर हो तो लास्ट में बोलूंगा तब एकदम बता सकते हो आप अपने डाउट में। अपना पार्ट क्लियर कर दो, आप स्टार मार्क करके रखो, 5 स्टार है। जिसमें भी आपको डाउट हो तुरंत पूछना, यहीं की यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। बोलो बेटा, क्या बोल रहा हूं? पैराबोला तो वो चारों है ना? पैराबोला चारों है वो तो। पैराबोला तो चारों है ना। तो अगर तुमको कोई भी एक पैराबोला मिलेगा तो पैराबोला ही तो बोलोगे तुम उसको। अगर मैं तुमको ये शेप दे दूं, मान लेते हैं कि मैंने तुमको बोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, इस ग्राफ की शेप कैसी होगी? आप देखोगे ये बना है ऐसा, है ना? तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो पैराबोला बना ना। पैराबोला का मतलब ये नहीं है कि पैराबोला का मतलब ये चारों ग्राफ प्रेजेंट होने चाहिए, इनमें से एक भी ग्राफ रहेगा तो पैराबोला है। जैसे मैं अगर बाई चांस यादव फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो अगर मेरे पापा का नाम रणधीर सिंह है, उन्होंने मुझसे बोला कि रणधीर सिंह की फैमिली से कोई इवेंट था, हमारे घर से कोई एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाना था। ठीक है, तो उन्होंने बोला रणधीर सिंह की फैमिली से कौन आया है? तो मैंने बोला कि सर मैं आया हूं। ठीक है, तो मेरी फैमिली रिप्रेजेंट हो गई ना वहां। तो यही पैराबोला फैमिली में चार इसके मेंबर्स है, उनमें से कोई भी अगर आएगा तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि सर ये वाला ग्राफ पैराबोला फैमिली है, मतलब ये ग्राफ पैराबोला है। समझ गए? सर आपने कहा ना कि ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेटिक होंगे। ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन से मिलेंगे आपको। तो सर नीचे वाले भी तो क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन से ही मिलेंगे, मतलब ये उसमें भी तो y स्क्वायर। ये वाला मिलता है पता किससे? y स्क्वायर, ये वाला मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से, या y माइनस y1 उसका होल स्क्वायर 4ax माइनस x1। क्या ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्या? बताओ पुनीत। पुनीत मैक्सिमम डिग्री तो 2 है इसमें भी। बेटा मैक्सिमम डिग्री x की 1 है। आप ध्यान से देखो, डे 1 पे मैंने क्या बताया था कि आपका जो fx है वो क्वाड्रेटिक आता कहां से? यहां से a0x की पावर n, a1x की पावर n माइनस 1, a2x की पावर n माइनस 2। ठीक है, ये जाता है an तक। ये पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन है। क्या तुम्हें पता है पुनीत इसके बारे में? यस सर, पता है ना। अब देखो n की वैल्यू जब तुम 1 रखो 0 रखोगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा। n की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसमें कैसा आएगा? fx इज इक्वल्स टू, तुमने n की वैल्यू 0 कर दी और n बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए था। ठीक है, होल नंबर, तो होल नंबर रखा तो केवल a0 आया, उससे आगे की कोई पावर नहीं रख सकता ये। ठीक है, लीनियर के केस में क्या होता है बेटा? fx इज इक्वल्स टू n की वैल्यू तुमने 1 रखी तो जहां तक 0 बनेगा वहां तक जाएगा। n की वैल्यू यहां रखो 1, यहां पे 1 माइनस 1 0, यही रुक जाएगा वो। तो a0 x की पावर 1, a1 x की पावर 0। अब तुमने 2 रखा तो fx इज इक्वल्स टू आ जाएगा a0 x का स्क्वायर, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 0।
ये बन गया। तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। और अगर मैं इसके सामने 0 लगा दूंगा, मतलब fx इज इक्वल्स टू a0 x का स्क्वायर a1 x की पावर 1 a2 x की पावर 0 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या इस केस में fx दैट मींस y, क्या मैं y की पावर के बारे में कोई डिस्कशन कर रहा हूं क्या? नहीं, y की पावर हर जगह क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये पॉलिनोमियल इन x है तो ऐसे केस में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके पॉलिनोमियल इन x को क्वाड्रेटिक के फंक्शन के तौर पे। अगर आप बोलते हो सर कि मैं इसे पॉलिनोमियल इन y बना रहा हूं, तो आपकी बात करेक्ट है। अगर ये पॉलिनोमियल इन y बना दिया जाए तो आपकी बात एकदम करेक्ट है यार। ठीक है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिनोमियल इन x की। तो इस वजह से जो जनरल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है उस वो मिलेगा आपको इस तरीके से। a0 को अगर मैं a डाल दूं, a1 को b और a2 को c, तो आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और वो कौन से दो ग्राफ देगा आपको? ये वाले दो ग्राफ देगा। समझ आया पुनीत? यस सर, बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है? खत्म करते हैं उसको। पुनीत कोई गड़बड़ है तो बताओ। यस सर, आ गया। थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आ गया सर, आ गया। आ गया? ठीक है यार। तो पहला पार्ट यहाँ पे है यार, पहला चीज हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो देखो यार, मैंने अभी दो ग्राफ बनाए थे आपके सामने। एक ग्राफ था अपवर्ड, एक ग्राफ था डाउनवर्ड। अपवर्ड वाला मिला जब a ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड वाला मिला a लेस देन 0। तो वर्टेक्स क्या होगा? अपवर्ड वाले केस में मिनिमम पॉइंट होगा और डाउनवर्ड वाले केस में मैक्सिमम पॉइंट होगा। इस पॉइंट को बोला जाएगा -b/2a, और इस पॉइंट को भी वर्टेक्स बोला जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे -b/2a। ठीक है, यही सेम चीज इसने थर्ड पॉइंट पे बताई है। a ग्रेटर देन 0 पैराबोला इज कॉनकेव अपवर्ड, a लेस देन 0 पैराबोला इज कॉनकेव डाउनवर्ड। और ये a कौन सा यूज कर रहा है? आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है उसमें ये जो a होता है उसको ये यूज कर रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उसके बाद यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो इन तीनों पॉइंट्स में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, पूछो। डिस्कशन ही रिक्वायर्ड है। अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो जेई में तो जितना आप करोगे उतना आपसे मिलेगा। एकता अनम्यूट करो, पूछो लड़की, हैंड क्यों रेस कर रही हो? क्लियर? जितना डिस्कशन हम क्लास में करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ड्रॉपर्स के पास बहुत टाइम होता है। ठीक है, कोई बात नहीं एकता। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखो बेटा। द पैराबोला इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट 0,c। अब आप बोलोगे सर 0,c पे कैसे? मैंने बोला देखो, आप इसमें x की वैल्यू को 0 कर दो तो पॉइंट कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 0, 0, 0, c, तो 0,c ये पॉइंट। ऐसे ही सेम चीज यहां पे आ जाएगी, इसे बोला जाएगा 0,c। ठीक है, तो इस वजह से इसने बोला है कि पैराबोला y एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा वो 0,c पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब देखो, the x coordinate of point of intersection of parabola with x axis are real roots of quadratic equation fx is equals to 0. Hence the parabola may or may not intersect the x axis. देखो यार, ये चीज क्या बोल रहा है? अभी हम क्वाड्रेटिक में 3 टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे। ये पैराबोला इंटरसेक्ट करता है। अच्छा एक बात बताओ, पॉलिनोमियल इक्वेशंस में आप लोगों ने एक चीज बड़े खास तरीके से पढ़ी होगी, बहुत पढ़ा है पॉलिनोमियल में आपने 9th और 10th क्लास में, कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन आपके एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट करती है ना, साइड में समझाने के लिए मैंने स्पेस खाली कर लिया है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है आपके पास में, लेट्स से ये क्वाड्रेटिक की एक्सप्रेशन है, आपके एक्स एक्सिस को अगर कट करेगा 2 बार तो 2 रूट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके एक्स एक्सिस को कट ना करे और आपके एक्स एक्सिस को टच करता हुआ चला जाए, तो आपने एक्स एक्सिस को टच करवाया तो 2 रूट तो अभी भी है, लेकिन ये रिपीटेड रूट की कंडीशन होती है। और तीसरा पार्ट क्या होता है? ये किसके केस में पॉसिबल है यार? अगर आपका कोई भी रियल रूट ना रखे। अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो इसका मतलब है वो रियल रूट रख रहा है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज है आपके पास a ग्रेटर देन 0 में। a ग्रेटर देन 0 में 2 रियल रूट, रिपीटेड रूट। 2 रियल रूट की क्या कंडीशन होती है? d ग्रेटर देन 0। रिपीटेड रूट की क्या होती है? या इक्वल रूट की, d इक्वल टू 0। और अगर ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच या कट नहीं करेगा तो ये a ग्रेटर देन 0 तो है क्योंकि अपवर्ड है, और d आपका लेस देन 0 हो जाएगा। इस चीज पे अभी बात करेंगे, ये तो जस्ट आपको बेसिक आइडिया दिया जा रहा है। इसीलिए इसने बोला है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद एक्स एक्सिस आर रियल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपके सामने कोई भी ग्राफ बना रहा हूं, मान लेते हैं मैंने बनाया fx इज इक्वल्स टू x² - 5x + 6,
मैंने इसको 0 किया, इसके रूट आएंगे x-2 एंड x-3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 3, ये मेरे पास निकल के आएगा। x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 को मैंने इंडिकेट किया, a कैसा था, ग्रेटर देन 0, तो अपवर्ड आ गया और ये पॉइंट आ गया आपका 2,0 और ये आ गया 3,0, क्योंकि ये x एक्सिस है। आप 2 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में उठा के डालोगे तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो ये 2 और 3 इसके रूट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, y आपका यहां पे कहीं रहेगा, तो ये इसके रूट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो रियल एक्सिस को अगर आपका ग्राफ कट कर रहा है तो रूट बताता है बेटा, यही चीज ये एक्सप्रेशन आपको बताना चाह रहा है। तो हेंस पैराबोला मे और मे नॉट इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने 3 पॉसिबिलिटीज पढ़ी हैं, क्या पॉसिबिलिटीज पढ़ी है उनको एक बार देख लेते हैं। which is fx is equals to ax square plus bx plus c is equals to 0. So there are 3 possibilities by which we can define the nature of roots, which is a greater than 0. तो roots रहेंगे, roots are real and unequal. सर हाँ ये सर आप रिवाइज करा रहे हो अभी? ना रे, ये एक स्लाइड पीछे की दिखा के आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा सर, हम वहां पे थे ना, क्योंकि रेंज ऑफ लिमिटेड हाँ फंक्शन कोई अगला रेंज ही है, एक स्लाइड बता के आगे बढ़ रहे हैं। ओके ठीक है, तो देखो d ग्रेटर देन 0, अब d इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 के केस में क्या होगा, रूट्स आपके रियल तो रहेंगे बट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो रूट्स हो गए इक्वल, और d लेस देन 0 तो रूट कैसे हो जाएंगे, नॉन रियल रूट्स। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ग्राफ पे इन तीनों पॉसिबिलिटीज को, कार्तिक ये नया पार्ट है जो मैं अभी बता रहा हूं, ये नया पार्ट है ग्राफ के, इस ग्राफ पे इन तीनों पॉसिबिलिटीज को आपको इंडिकेट करना है, वो अपना मेजर टास्क है आज का। तो तीनों पॉसिबिलिटीज को कैसे इंडिकेट किया जाएगा वो डिपेंड करेगा यार, कैसे। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो आपने बोला सर अपवर्ड ग्राफ होना चाहिए, मैंने बोला जी बिल्कुल अपवर्ड ग्राफ होना चाहिए। अब बोलोगे सर अपवर्ड ग्राफ के लिए भी क्या ये 3 पॉसिबिलिटीज रहेंगी, मैं बोलूंगा बिल्कुल रहेंगी यार। आप बोलोगे सर तीनों को इंडिकेट कर दो, तो मैं बोलूंगा देखो एक्स एक्सिस को काटना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के द्वारा वो क्या कहलाएगा, रूट्स। और अगर अलग अलग जगह काटेगा तो अनइक्वल, सेम जगह काटेगा तो इक्वल, और बिल्कुल नहीं काटेगा एक्स एक्सिस को तो नॉन रियल रूट है। तो मैं तीनों पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं वापस से। पहला a ग्रेटर देन 0 का ही केस है, d ग्रेटर देन 0 तो रूट कैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा d ग्रेटर देन 0 तो 2 रूट रियल आने चाहिए, मतलब एक्स एक्सिस कटना चाहिए, और अनइक्वल आने चाहिए तो 2 अलग अलग जगह काटा गया है। एक को मैंने अल्फा 0 बोल दिया, दूसरे को मैंने बीटा 0 बोल दिया। आप बोलोगे सर y क्यों नहीं बना रहे हो आप यहाँ पे, बोलूंगा बेटा y कहीं भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं पे भी हो सकता है। तो जब हो सकता है तो हमें मान लेना चाहिए कि y तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ऐसा नहीं है कि y आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली हो गई पहली चीज। दूसरा, इसी के अंदर सेकंड पार्ट क्या, इसी के अंदर सेकंड पार्ट रहेगा, अगर मेरा d इक्वल टू 0 हो जाए, बताओ तरुण d इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब हो गया, रूट्स कैसे होने चाहिए तरुण बताओ, रियल और इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब इक्वल रूट को ग्राफ पे इंडिकेट कैसे करें यार, इक्वल रूट को ग्राफ पे इंडिकेट करने का तरीका है एक सिंगल टाइम टच होना चाहिए आपका ग्राफ, तभी तो आप बोलोगे एक ही रूट है लेकिन वो 2 बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये चीज आज से आपको दिमाग में रखनी है यार, एक ही रूट है लेकिन वो 2 बार मतलब एक ही बार टच कर रहा है लेकिन वो 2 रूट रखेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बता के रटवा दूंगा आपको, अभी थोड़ी देर बाद इसके ग्राफ के सेक्शन पे अपने को अलग अलग कंडीशंस बनानी है, दिखाता हूं मैं आपको एक बार, देखिए। तो ग्राफ सेक्शन में मेरे को अलग अलग कंडीशंस बनवानी है, तो वहां भी मैं इसको प्रूव करूंगा। कैसे प्रूव करूंगा वो थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। देखो ये रहा कंक्लूजन, तो ये कंक्लूजन वाले पार्ट में मैं क्लियर करके दूंगा आपको कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये टेंशन आप मत लो। वापस चलते अपनी जगह पे जहां हम कर रहे थे। आप बोलोगे सर इतना पढ़ लिया क्या, कुछ नहीं पढ़ा यार, वो बस क्वेश्चंस कराए। ठीक है, तो d इक्वल टू 0 ये वाला पोर्शन है। अच्छा, तीसरा पार्ट, अगर मैं आपसे बोलूं ये इक्वल वाली कंडीशन होगी। अब यार मैं आपसे बोलूं कि बाई चांस कार्तिक बताओ d मेरा लेस देन 0 है तो टच करेगा
कट करेगा या कुछ नहीं करेगा भैया, लेस देन जीरो है तो रियल रूट आ ही नहीं रहे ना, यस सर, इमेजिनरी करेगा ही नहीं। लेकिन ए ग्रेटर देन जीरो था तीनों केसेस में, ए ग्रेटर देन जीरो है इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब ये हुआ ग्राफ आपका अपवर्ड ही रहेगा, और अपवर्ड होते हुए ये तीनों पॉसिबिलिटीज को फॉलो करेगा। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई है ना? अब आपके दिमाग में एक चीज हो सकती है, मैं क्लियर करता चलता हूं, चीजें छोटी छोटी, बाद में आपको दिक्कत नहीं करेंगी। आप बोलोगे सर ये पॉइंट किससे रिप्रेजेंट होगा, क्या अभी भी वर्टेक्स है क्या ये? तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा अभी भी वर्टेक्स है। आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट क्या ये अभी भी वर्टेक्स है क्या? मैं बोलूंगा हाँ बेटा अभी भी वर्टेक्स है। आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट क्या ये अभी भी वर्टेक्स है क्या? मैं बोलूंगा हाँ अभी भी वर्टेक्स है। तो आप बोलोगे सर अगर ये वर्टेक्स है तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सर इस पॉइंट को इंडिकेट कैसे किया जाएगा? तुम बोलूंगा बेटा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप लोगों ने क्या पढ़े थे? -b/2a -d/4a। तो -d/4a आपके y के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते y एक्सिस यहां है या यहां है या यहां है, सब जगह y एक्सिस है, ठीक है, इन सब जगह y एक्सिस बना हुआ है, या अज्यूम कर लिया मैंने। तो आपका y का पोजीशन जो है, क्योंकि उसी के अंदर d आ रहा है, आपका y का पोजीशन डिसाइड करेगा कि आपका ग्राफ x एक्सिस को काटेगा या नहीं काटेगा या टच करेगा। आप बोलोगे कैसे सर? मैं बोलूंगा देखो आ जाते पहले वाले पार्ट में, तो -d/4a है ना। आप ध्यान से देखो d की वैल्यू हमने क्या बोली है बेटा? अभी मेरे को चाहिए क्या? मेरा ग्राफ जाना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड या फोर्थ उस पर डिसाइड होएगा। थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखते हो तो y की वैल्यू कैसी होती है बेटा? नेगेटिव होती है, हाँ या ना? बताओ, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव, हाँ या ना? यस सर, नेगेटिव होती है ना, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि भैया नेगेटिव हो गई वैल्यू? मैंने बोला जी बिल्कुल सही बात है, आपका ग्राफ नीचे गया तो वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। अब इसका मतलब है -d/4a कैसा साइन रखना चाहिए? नेगेटिव साइन रखना चाहिए। तो आप बोलोगे सर देखो आपने a तो ऑलरेडी मेंशन कर रखा है ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया पॉजिटिव। d की वैल्यू अगर बाई चांस मैंने यहां पे डाल दी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव कितना रिजल्ट दे देगा आपको? पॉजिटिव। उसे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा नेगेटिव। और मुझे इसकी वैल्यू चाहिए भी नेगेटिव, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं मेरा डी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर डी की वैल्यू मैंने नेगेटिव कर दी तो ये माइनस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। रिजल्ट कैसा आ जाएगा? ओवरऑल पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। और पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब क्या होता है? आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। लेकिन हमें तो रियल रूट अचीव करने के लिए आपका x कोऑर्डिनेट कहां चाहिए? y एक्सिस से, मतलब x एक्सिस से नीचे, और नीचे के लिए मेरा -d/4a लेस देन 0 होना चाहिए। वो कैसे आएगा? माइनस यहां पे d की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा? पॉजिटिव होनी चाहिए। और a की वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव डिसाइडेड है। क्या ये बात समझ में आई क्या आप लोगों को कि d की वैल्यू हमने इस एक्सप्रेशन का यूज करके भी डिसाइड की है? ये बात समझ में आई तो फटाफट चैट में यस और डन लिख दो प्लीज यार, ठीक है। अगर किसी को भी डाउट है अनम्यूट करो, पूछो, यही क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन। दस लोग हैं, 3 लोगों ने रिप्लाई किया है चैट में। आ गई सर। आ गई? अनम्यूट करके बोल दो या चैट में लिख दो यार। सही है। ओम? हाँ सर। समझ आया? हाँ सर। कुणाल? आ गया तुम्हारा तो, चलो ठीक है बेटा। दीपांशु, तरुण, आ गया सर। आया या नहीं आया तरुण? सच्ची बताओ, उसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ेंगे अगर नहीं समझ आया तो। आ गया सर। आ गया तो आप मुझे सब लोग ये बताइए, क्या ये डी की कंडीशन सही लिखी हुई है? क्या ये सही लिखा है क्या? डी ग्रेटर देन 0 अपवर्ड होने की वजह से ग्रेटर देन 0 है, ये तो समझ में आ गया। अपवर्ड है तो ए ग्रेटर देन 0, इतना समझ में आया। क्या ये डी इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा? जल्दी बताओ, एक एक करके पूछूं। चलो शोभित, तुम्हारे क्या आंसर आना चाहिए? आएगा सर। कैसे आएगा शोभित? बताओ कैसे डिसाइड? y की वैल्यू 0 होती है ना? क्या
एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है ना? एकदम परफेक्ट। देखो यहाँ पे y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब आप लेके आओगे 0, तो देखो 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस अ पॉजिटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू है। यहां पे क्या होना चाहिए? d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, तभी तो ये 0 हो पाएगा ना पूरा का पूरा। अगर d की वैल्यू 0 होगी तभी ये 0 हो पाएगा। समझ आया है नहीं समझ में आया? बोलो सब लोगों को समझ में आया? यस सर आ गया। अगले क्वेश्चन में सुरेंद्र मेरी हेल्प करेगा। अगले पार्ट पे आ जाते हैं। d लेस देन 0 सुरेंद्र तुम्हारे हिसाब से सही है या गलत है? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी भी मैं लिख रहा हूं, -b/2a -d/4a। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मेजर किससे करोगे? एक्स एक्सिस से ऊपर या एक्स एक्सिस से नीचे? समझ गए मेरी बात? सुरेंद्र मेरी हेल्प करेगा भाई। बताओ सुरेंद्र। सर सही है, बिकॉज ये पॉजिटिव आने के लिए लेस देन 0 होना चाहिए, d बिकॉज माइनस माइनस फिर पॉजिटिव हो जाएंगे। बिल्कुल सही है यार, a की वैल्यू ऑलरेडी डिसाइडेड है। माइनस ऑफ d की वैल्यू की अगर आप बात करेंगे, d आपका है नेगेटिव, d से कैंसिल कर देगा, तो ये रिजल्ट कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और x एक्सिस से ऊपर y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो आई गेस मेरी बात सब लोगों को यहां तक हो चुकी है क्लियर। अगर किसी को भी इसमें डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। तो डी तो हम डिसाइड कर चुके, डी डिसाइड कर चुके, ठीक है। अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज मैं अगले 3 पार्ट और समझा देता हूं, डी का कनेक्शन समझा देता हूं वहां पे आपको। सही है? क्लियर हुआ? चैट में लिख दो, अगर नहीं बोलना चाहते तो चैट में लिख दो। हो गया सर, क्लियर। क्लियर है? क्लियर है सर थोड़ा वो ऊपर कर दो, लिख लेंगे। ये लो। बस सर। डन। अगले 3 पार्ट को करें सॉल्व। अब एक एक करके जिन जिन का नंबर नहीं आया है वो लोग बताते जाएंगे, अपनी चीज अपने को क्लियर होती जाएगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे। लिख लिया सर। ठीक है, करूं अगले पार्ट पे चलूं? चलो जी अगले पार्ट पे चल लेते हैं। ये आ गए हम लोग अगले पार्ट पे। अब अगला पार्ट कुछ नहीं है, अगले पार्ट पे मैं फिर से बनाने जा रहा हूं, किसके लिए? a लेस देन 0 के लिए। तो बताओ भाई, एक एक करके बताएंगे, ठीक है। पुनीत तुम बताओ, d लेस देन 0 में कितनी पॉसिबिलिटीज मतलब a लेस देन 0 में कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी पुनीत? क्या तीनों पॉसिबिलिटीज आएंगी क्या फिर से? पुनीत मेरे भाई, पुनीत है भाग गया है? पुनीत जोर से बोलो लड़के। सर एक बार क्वेश्चन क्या था ये बता दो। फिर से क्या बता दूं? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? मैं ये बोल रहा हूं, क्या a, देखो a ग्रेटर देन 0 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज थी, 2 रियल रूट, रियल प्लस इक्वल रूट, और ये क्या था? नॉन रियल रूट। तो क्या यहां पे भी तीनों पॉसिबिलिटीज रहेंगी क्या a लेस देन 0 के केस में? ये था अपना क्वेश्चन। यस सर, मुझे तो चाहिए। पुनीत बड़े कंफ्यूज लग रहे हो तुम, क्या हुआ? कुछ पार्ट समझ नहीं आया? क्या दिक्कत आ रही है? पुनीत जोर से बोलो लड़के, तुम्हारी आवाज कम आ रही है, माइक को बिल्कुल नजदीक लाओ अपने। सर फर्स्ट पार्ट तो होगा शायद, फर्स्ट और सेकंड वाला। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट और सेकंड तो शायद होगा, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड। यस सर। क्या समझ नहीं आए पुनीत? सर वो कह रहे हैं शायद sir. होगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अच्छा इसमें बोल रहा है, ये वाले पार्ट में बोल रहा है ये। यस सर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, देखो a लेस देन 0 से यहां पे देखो d के केसेस में 3 रूट है यार, इससे a का कोई लेना देना नहीं है पहली चीज तो, ठीक है। मतलब a का कोई लेना देना हम लोगों को है नहीं। क्या लेना देना नहीं है? आपने बोला d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0।
डी ग्रेटर देन 0 रूट रियल, तो वो ए ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये पॉसिबिलिटी है, ए लेस देन 0 के लिए ये पॉसिबिलिटी। यहां भी ए लेस देन 0 हुआ तो ए लेस देन 0 होने का मतलब है डाउनवर्ड, ए लेस देन का मतलब सिर्फ होता है डाउनवर्ड। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पे कितने रूट मिलेंगे आपको, 2 रूट मिलेंगे। ये है डी ग्रेटर देन 0 पार्ट, ठीक है। एक्सप्रेशन अभी भी क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। अच्छा ये बात बताओ मुझे कैसे पता चला कि भैया डी ग्रेटर देन 0 हुआ, तो इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, वापस एक बात बताओ, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, ये अपवर्ड आ रहा है, मतलब क्वाड्रेंट तो मैं ये नहीं बोल सकता फर्स्ट में रहेगा या सेकंड में रहेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है। एक्स एक्सिस से ऊपर वाई कोऑर्डिनेट कैसा होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो माइनस डी अपॉन 4a, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, डी की वैल्यू बताओ और a की वैल्यू बताओ। a कैसा है, लेस देन 0 बेटा, ये नेगेटिव है। हाँ ए नेगेटिव है, डी पॉजिटिव होगा तभी वो सर पूरा आ जाएगा पॉजिटिव। बिल्कुल, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब डी का साइन अगर तुमने नेगेटिव रख दिया तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव होगा तो ये यहां नहीं होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस से नीचे होना चाहिए, लेकिन डी आपको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। तो डी क्या रखना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर सही आएगा, इसलिए डी ग्रेटर देन 0 एकदम सही है। पुनीत क्या बात समझ में आई बच्चे? यस सर, आ गया, अब आ गया सर। ओके, अभी आ गए तुम? यस सर, यस सर। ठीक है, दूसरा देखो, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, ये वाला ग्राफ कहां कट कर रहा है, y एक्सिस, ये x एक्सिस को टच कर रहा है, और टच जब भी करता है तो ये आपका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, 0, तो माइनस डी अपॉन 4a कितना हो जाना चाहिए, 0, तो माइनस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है इस केस में, 0 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ए तो लेस देन 0 ही चल रहा है ना, ये लेस देन 0, सॉरी नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो अगर डी 0 रखेंगे तभी आंसर आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो नेगेटिव पता है, वो -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 0। ओम बताओ लास्ट वाली कंडीशन। यस सर, ये ए तो आपका कैसा है, लेस देन 0, डी के पार्ट में बताओ ओम, डी पार्ट में बताओ, डी की वैल्यू बताओ, माइनस डी एज इट इज, ए की वैल्यू बताओ कितनी ले रखी है, लेस देन 0, तो ये नेगेटिव इसे काट देगा। अब तुम्हें ये पॉइंट कहां चाहिए, ये एक्स एक्सिस से नीचे चाहिए ना ओम, बताओ हाँ या ना, है ना, 4th या 3, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, नेगेटिव रहेगा, बस डी की वैल्यू से बता सकते हैं, हमें वैल्यू कैसी चाहिए, एक्स एक्सिस से नीचे, और एक्स एक्सिस से नीचे वाई पे वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव, डी की वैल्यू बना दो नेगेटिव, डी को नेगेटिव आना चाहिए, फिर क्या बोल रहा हूं, तो डी को नेगेटिव रखना पड़ेगा, वही बोल रहा था। बिल्कुल सही है, ठीक है, तो डी अपने पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो ए अपना हो गया लेस देन 0 और डी आपका हो गया लेस देन 0। क्या ये बातें अभी तक आपको पूरी तरीके से दिमाग में बैठ गई या नहीं, क्या ये बातें आप सब लोगों को समझ में आई या नहीं, सुरेंद्र समझ आया लड़के? यस सर, समझ आ गया सर। आ गया, पुनीत आ गया ना? यस सर। सर, शोभित, यस सर, तरुण, आ गया सर। चलो नाइस यार, इतना पोर्शन फटाक से नोट कर लो कॉपी में, क्योंकि इसका बहुत यूटिलाइजेशन होने वाला है आगे, नोट करो कॉपी में, हाँ कर लिया सर कॉपी। ठीक है, बाकी लोग फटाक से स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया, डन, डन, चलो यार, बाकी लोग मेरे हिसाब से सब लोगों ने नोट कर ही लिया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक तो मुझे आ गया सब कुछ समझ में, तो मेरा ये वाला स्लाइड हो गया पूरा कंप्लीट यार, ठीक है,
हो चुका है ये वाला स्लाइड मेरा कंप्लीट। इसके बीच में मैंने कुछ चीजें दी थी, वो मैं अभी दोबारा कर रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग है यार, हेडिंग लिखो। जिन लोगों ने लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, जिसने नहीं लिखा है वो लिखो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब एक क्वेश्चन से समझा दूंगा आपको रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तरुण और कार्तिक और एकता, तीन लोगों ने तो पहले से कर रखा है ये, सुरेंद्र ने भी Yes, sir. शायद किया हुआ है ना, लेकिन कोई बात नहीं, वापस से देखेंगे ताकि एक सारी चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यार। चलिए, अब रेंज की बात करने से पहले हेडिंग लिखनी थी बस, बाकी सब कुछ मैं यहां पे समझा के दे रहा हूं। मान लेते हैं आपके पास में ये एक्सप्रेशन है यार, उसका ग्राफ ये दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स एक्सप्रेशन है मेरे पास कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां पे कहीं पे आपका वाई एक्सेस आ रहा है। ठीक है, आपने कर दिया। ये पॉइंट मेरे पास कितना दे रखा है बताओ, ये माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a, ये अपना पॉइंट है। रेंज का मतलब क्या होता है यार, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यूज, y की मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कॉमा मैक्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये आपको क्या दे देगा यार, रेंज। ठीक है, तो भैया रेंज के केस में हम बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स मतलब y की वैल्यू। आप ध्यान से देख के बताओ, इस पूरे पार्ट में ये पॉइंट मिनिमम वैल्यू रखेगा और उसका y की वैल्यू कितनी है, माइनस डी अपॉन 4a। तो बेटा ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, माइनस डी अपॉन 4a से मैक्सिमम कहां तक जा सकता है बेटा, ये एरो लगा हुआ है, मतलब ये आप ऊपर कहीं तक भी लेके जा सकते हो, इधर भी इधर भी। तो रेंज कितना हो जाएगा, माइनस डी अपॉन 4a से बताओ कहां तक, इंफिनिटी। क्या ये बात आपको मेरी बात समझ में आई क्या? और ये किसके केस में हो रहा है, a ग्रेटर देन 0। अब आप बोलोगे सर मैं इसे निकालूंगा कैसे, मैं बोलूंगा कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर वो पॉजिटिव है तो रेंज का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो मैं बनाने जा रहा हूं। बताओ क्या यहां तक मेरी बात एकदम क्लियर है सब लोगों को, क्या यहां तक Yes, एकदम sir. है? तो फटाक Yes, से sir. नोट कर लो इसको, साथ के साथ नोट करते जाओ, कुछ मिस्टेक नहीं करना है अपने को, साथ के साथ नोट करते जाना है। अगर इस पे अभी क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको, नोटेड। डन, अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या बोल रहा है यार, फिर से आपका a कैसा हो गया, लेस देन 0। a लेस देन 0 हो गया तो ग्राफ हो गया ऐसा यार, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ बढ़ रहा है। ये पॉइंट कितना हो गया आपको, ये पॉइंट मिलेगा माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये किसके केस में, a लेस देन 0 के केस में। तो ये हो गया अपना a लेस देन 0 के केस में। बस इसके केस में रेंज बतानी है आपको, तो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू, ये फिर से मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, सेम चीज है। अब मिनिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, नीचे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी में आपने पढ़ा होगा, कौन सी इंफिनिटी जा रहा है ये, माइनस इंफिनिटी, तो उस पर ओपन ब्रैकेट लगेगा बेटा। ठीक है, इंफिनिटी हो माइनस चाहे पॉजिटिव, ओपन लगेगा। यूनियन कहां तक जाएगा, माइनस डी अपॉन 4a, ये हो गया आपका आंसर। तो रेंज कितना हो गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a, यहां तक आपका आंसर बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या बताइए, इस जगह आपको समझ में आया? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे होएगा, मैं बोलूंगा a की वैल्यू पे ध्यान देना है, अगर a पॉजिटिव है तो भैया ये आ जाएगा, और अगर ये वाला आ जाएगा, अगर a नेगेटिव है तो ये रेंज आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? एक क्वेश्चन दे दूं? यस सर। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूं, जल्दी बताओ, समझ आया, नोट कर लिया सब लोगों ने? यही इसने Yes. यहां पे बोला हुआ है, यही इसने बोला, a ग्रेटर देन 0 ये रेंज, a लेस देन 0 ये रेंज। ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ fx is equals to x square minus 5x plus 6। जल्दी इसकी रेंज बताओ, रेंज बताओ, एक ट्राई आप दो।
एक ट्राई आप दो, एक ट्राई मैं दूंगा फिर। सर -1/4 से इंफिनिटी। क्या? -1/4 से इंफिनिटी। -1/4 Yes, sir. से इंफिनिटी। करेक्ट तो करेक्ट यही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। तो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे गया, ये कितना है 1, 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। आई यहां पे हमने देखा ग्रेटर देन 0, रेंज क्या हो गई -d/4a से इंफिनिटी। तो बस मैंने -d/4a निकाल लिया। d की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर -4ac। सो -5 का स्क्वायर -4 × 1 × 6 अपॉन 4 × 1। तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 25 - 24 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4, तो -1/4। तो रेंज कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में, रेंज बिलोंग्स टू -1/4 से इंफिनिटी। रेंज कितना हो जाएगा -1/4 से इंफिनिटी। कहां तक आ जाएगा, -1/4 से इंफिनिटी। ठीक है, ये बताओ क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? कैसे पता चला मुझे, ये कॉन्सेप्ट देखा था हमने, a ग्रेटर देन 0, ax² + bx + c में a ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट हो गया -b/2a से -d/4a। तो -d/4a मिनिमम पॉइंट हुआ और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। इसलिए रेंज होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x). ये आ गया -d/4a, ये आ गया इंफिनिटी। तो इसका मतलब है सीधा ये आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या चेक किया, x² का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले में गए, रेंज में गए, -d/4a निकाला, इंफिनिटी डाला, करेक्ट, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे दूं? डन है बच्चों, मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फट गया है, लेकिन आपकी तरफ से आवाजें मुझे सुनाई नहीं दे रही है। यस सर, आ रहा है समझ, बिल्कुल आ रहा है। सही है, बढ़िया 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 बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन, और फिर उसके बाद एक स्पेशल केस बताऊंगा और फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तब आपको लगेगा कि हाँ जी अब मेरे को बिल्कुल पक्का हो गया ये। तो f(x) = मैं माइनस कर देता है इसको, -x², उसके बाद में कर दो आप +5x और -6, इसकी वैल्यू कुछ भी कर दो यार, ये +10 कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू निकाल के दिखाओ। रेंज कैलकुलेट करनी है आपको, रेंज निकाल के दिखाइए। हर आदमी के आंसर का इंतजार रहेगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। सर -∞ to -15/4। बिल्कुल सही है, -∞ से तो मुझे पता है, उसके बाद का पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। 75/4। कितना? 75/4 ना 65/4। 65/4। ओम तुम्हारा कुछ अलग आ रहा है लड़के, बाकी सब लोगों का सेम क्यों मिल रहा है? 65/4 सर, मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, हाँ सर समझ गया गलती क्या है, वो -65 आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। देखो सीधा है, x² का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा आपके पास में, नेगेटिव। आप नेगेटिव मतलब a <0, a <0। रेंज में गए -∞ से -d/4a, क्योंकि रेंज क्या है, ये पार्ट नीचे बढ़ता ही जाएगा, कहां तक जा सकता है -∞, ऊपर कहां तक आ सकता है -d/4a। फिनिश यार मामला यार, आपने सीधा सीधा कितना कर दिया, रेंज बिलोंग्स टू -∞ से -d/4a। बस -d/4a की वैल्यू निकाल लो। -d/4a कितना होता है, माइनस ऑफ d मतलब b² - 4ac डिवाइडेड बाय 4a माइनस ऑफ b², b की वैल्यू कितनी है 5। आप बोलोगे सर मुझे क्या कॉमन निकालना चाहिए क्या इसको, तो बोलोगे बेटा कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा b की वैल्यू डालो। यहाँ पे कितना है 5 का स्क्वायर 25 -4 × a की वैल्यू कितनी हो गई -1, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, c की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 4 × a की वैल्यू कितना है -1। ये माइनस में लेके इसे उड़ा दिया। ठीक है, आंसर देखो ये कितना आ जाएगा 25, प्लस में कितना हो गया 40, डिवाइड में कितना हो गया 4, आंसर 65/4। तो -d/4a हो गया 65/4,
तो हम बोल सकते हैं रेंज बिलोंग्स टू -∞ से 65/4। जिसकी जो भी मिस्टेक है प्लीज पहचानिए, अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे जरूर बताएं, कोई भी दिक्कत किसी को आ रही है तो प्लीज बताएं। यहाँ शाय नेचर नहीं चलेगा यार, ठीक है। आप हो सकते हैं कि कंजर्वेटिव नेचर के हो, आप रिजर्व रहते हो, आप नहीं बात करना चाहते, आप चैट में लिख दो मुझे, लेकिन आपकी बात मुझ तक जरूर पहुंचनी चाहिए। अगर वो पहुंचेगी तभी मेरा एक्सप्लेनेशन बेस्ट हो पाएगा, अदरवाइज आपके हिसाब से वो चीज गड़बड़ होती रहेगी। तो बताओ सब लोग चैट में लिख के बताओ, एक बार देखते हैं सबका चैट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फटाक से लिख के बताओ, समझ आया तो यस लिख दो, नहीं आया तो डाउट लिख दो। डाउट आप अनम्यूट करके पूछो। क्लियर है सर, आ गया। आ गया, बढ़िया रे भाई। और लोग 2-4 लोग रिप्लाई करते हैं, बाकी लोग पता नहीं सो जाते हैं क्या। जल्दी, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, बहुत ही ज्यादा। सर गॉट इट। गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज। क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी। फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ fx is equals to x square plus 5x plus 6, where x belongs to -5 to 0। x belongs to -5 to 0। क्वेश्चन को समझा वही सॉल्व कर पाएगा, यही दिमाग चलना है आपका, इसी जगह दिमाग लगेगा। अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी आपको, यहां हल्का सा दिमाग लगेगा। आप सीख गए तो सीख गए, नहीं सीखे तो हम सिखा देंगे। सोचो मेरे भाई सोचो। हुआ डन, कोई तो कर दो। सर 2 मिनट रुको बस। ठीक है, वेट कर रहे हैं, जब तक आप बोलोगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट एफिशिएंसी लगानी है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और कार्तिक, तरुण, तुम दोनों से मुझे उम्मीद है कि तुम इसे सॉल्व कर पाओगे, और भी एक आध बच्चे जिसने अटेंड किया होगा। नहीं कर पाए तो फिर तुम लोगों को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है बच्चे, तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। अगले 2-3 लेक्चर और ये चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, उसके बाद शीट पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे। शीट के लिए आप लोग सारे के सारे लोग प्लीज 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 अपने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे नोट्स लिंक रखा हुआ है, वहां पे जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। ओम ने आंसर देने की कोशिश की है। ओम नाइस ट्राई यार, देखते हैं कि आंसर क्या है, मुझे भी नहीं पता, अभी तुम्हारे सामने निकालेंगे। तो मैं बता रहा था कि नोट्स लिंक पे जाइएगा, नोट्स लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा तो आप शिफ्ट हो जाएंगे इस जगह पे जहां भी अपने को रिक्वायरमेंट है, जहां भी अपने मैथमेटिक्स के नोट्स रखे हैं उसे खोलेंगे, वहां क्वाड्रेटिक मिलेगा, उसे अंदर खोलेंगे तो क्लास नोट्स प्लस असाइनमेंट प्लस मॉड्यूल लिखा होगा। तो मॉड्यूल वाले सेक्शन में जाके आप शीट फाइंड कर सकते हैं, जो कि पहली प्राइमरी एक्सरसाइज हम क्लास में सॉल्व करेंगे वो वहां पे रखी होगी, ठीक है। तो प्लीज वहां से लेके और जितना आपको आ रहा है उतना सॉल्व करना शुरू कीजिए। हाँ भाई, और ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, हुआ या नहीं हुआ? सर क्या ये यही रेंज दे रखी है क्या सर आपने, एक्स बिलोंग्स टू? ये मैंने एक्स का इंटरवल दे रखा है, रेंज नहीं है ये, एक्स का इंटरवल। रेंज हमेशा वाई के लिए होती है, एक्स का इंटरवल काम आता है कि कहां से कहां तक आपका ग्राफ रहेगा, बस इतना सा मतलब होता है एक्स के इंटरवल से। सर बस 1 मिनट हो। ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुके हुए हैं। और कोई कार्तिक आंसर क्यों निकाल पा रहे? कार्तिक
सर निकाल रहा हूँ सर, वो आपने वो और टाइम ले रहे हो उस पे x की लगा रखी ना वैल्यू, वो ही निकाल रहा हूँ सर। टाइम ले रहे हो लड़के इतना। तरुण बेटा आंसर निकालो लड़के, टाइम ले रहे हो ज्यादा। शोभित ने भी एक ट्राई दिया है, नाइस ट्राई शोभित। तरुण, कार्तिक और मीत ने भी बोला है, एकता चली गई है। हम लोग को एक्सपेक्टेशन है कि आप ये निकाल दोगे यार। सर कुछ तो आया है। कुछ तो आया है, चलो ठीक है। इसके लिए मैं बता देता हूँ, सुनो। अब आप मेरी तरफ देखो यार। इसका सबसे पहले फैक्टर निकालो। फैक्टर मेरा मतलब है रूट। कितना आ गया ये? x प्लस 2, x प्लस 3। क्या इसे निकालने में मुझे आपकी हेल्प करनी पड़ेगी क्या? नहीं। देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो प्रोडक्ट आना चाहिए 6, एडिशन आना चाहिए 5। तो ऐसे केस में 2 प्लस 3 इंटू एक्स कर दो, उसको सेपरेट कर लो, वहां से कॉमन निकाल लो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 मैंने किया, फैक्टर लगा दिया मैंने। x कॉमन x प्लस 2, यहां से 3 कॉमन x प्लस 2, x प्लस 2 x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 यहां पे रह गया। इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल्स टू -2, यहां से इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में? -2 और -3 आ रहा है रूट मेरा, तो डेफिनेटली वो इधर से इधर जाएगा। कौन सा? -3 से और -2 अपवर्ड था, तो मुझे पता ही था यार, है ना। ज्यादा नजदीक हो गया। एक सेकंड दे दो बस। तो -1/4 से 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? फैक्टर 6 आ रहा है। वर्टेक्स कह रहा हूँ, हाँ वर्टेक्स कह रहा हूँ सर। -1 नहीं, रेंज कह रहा हूँ सर, -1/4 से 6। अच्छा देखते हैं अभी। ये ओम ने काफी पहले दे दी थी जो तुमने बोला है अभी, तो देखते हैं दोनों का आंसर सही है नहीं। तो ये पॉइंट आ गया -3,0, ये पॉइंट आ गया -2,0। अब आप मुझसे बोलोगे सर ये तो पुराना ही क्वेश्चन हो गया, इसका वर्टेक्स निकाला। तो वर्टेक्स तो सबका आ ही गया होगा, जल्दी बताओ कितना पॉइंट आया वर्टेक्स? -b/2 -d/4 है। वैल्यू बताओ उसकी कितना आया? नहीं निकाला? -5/2, -1/4, -5/2 -1/4। करेक्ट है। निकालेंगे कैसे? जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो ये देखो, -b/2 है और -d/4 की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि सर रेंज क्या? देखो आपने बोला x² का कोफिशिएंट कैसा है? 1, मतलब अपवर्ड, a ग्रेटर देन 0। रेंज हो गई -1/4 से कितना? इंफिनिटी। ठीक है, अगर ये आपने कर दिया तो ये जो मिला हुआ है ना अपने को यहां पे, ये यूजलेस हो जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, मुझे समझ नहीं आया। तो आप देखो पिछला क्वेश्चन देखो जो हमने किया, क्या यहां पे मैंने x लिखा क्या कुछ भी, कि x का कौन सा इंटरवल आपको यूज करना है? नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि x बाय डिफॉल्ट आप x लोगे बिलोंग्स टू R, और इस जगह भी बाय डिफॉल्ट आप x लोगे x बिलोंग्स टू R। लेकिन अगर उसने x को फिक्स कर दिया, और x इस फंक्शन का क्या कहलाता है बेटा? डोमेन। इसका मतलब उसने डोमेन को कर दिया है फिक्स, इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज हो गई। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन क्या दे दिया है आपने? -5 to 0। अब आप पूरा डोमेन नहीं यूज कर रहे हो, डोमेन तो इसका रियल नंबर है अभी भी, लेकिन ये उसमें से केवल इतने से पोर्शन को यूज कर रहा है, तो हम भी उसमें से केवल इतने से पोर्शन को उठाएंगे। -3 यहां अचीव हुआ, मान लेते हैं -5 आपको यहां अचीव हुआ होगा, -5,0। तो मैं -5 पे जो भी वैल्यू मेरी अचीव हो रही होगी, इस ग्राफ को आगे बढ़ाऊंगा, तो मान लेते हैं ये वैल्यू मेरे को -5 पे अचीव हो रही है, और 0 पे जो मेरे को वैल्यू अचीव हो रही होगी 0,0, मान लेते हैं ये वैल्यू अचीव हो रही है। अच्छा, प्लॉटिंग में तो मेरे से मिस्टेक हो सकती है कि ये ऊपर बन गया, ये नीचे बन गया, लेकिन वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो बोलूंगा आप इसके अंदर उठा के डाल दो, f-5 डालो, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी? -5 आ रही है। क्या आ रही है? 6 आ रही है सर। -5 डालने पर जो 0 0 डालने पे भी 6 आ रही है। बिल्कुल, -5 पे कितना आंसर आ गया? 6।
और 0 पे कितना आंसर आया? 6 आ रहा है। 0 पे हमने डाला तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे डाली गई, 0 + 0 + 6, इसका भी आंसर कितना आया? 6। तो ये f0 6 आया। तो ये पॉइंट भी 0,6 हो गया और ये पॉइंट हो गया -5,6। और आपको जान के बेहद ही दुख होगा कि इससे अब ये वाला जो ग्राफ है इसे मैं थोड़ा सही कर लेता हूं, वरना आपको लगेगा पता नहीं क्या ऊट पटांग बना दिया भाई। तो ये बिल्कुल आस पड़ोस में काट देता है, ये लो। तो ये पॉइंट हो गया अपना कितना 0,6 और ये उड़ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट है अपना कितना 0,6 जिसके कोऑर्डिनेट यहां पे लिखे हुए हैं। तो दोनों ही जगह पे मुझे क्या मिल रहा है? इससे आगे मेरा ग्राफ क्या नहीं कर रहा है? एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बेटा। इससे इधर भी मेरा ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इंटरवल उसने -5 to 0 दे रखा है। तो आपका कहना यह हो सकता है सर जो भी चीज यहां पे मिली होगी, कल को अगर मुझे -10 दे दिया और यहां पे मुझे -50 दे दिया, मतलब यहां पे मुझे 50 दे दिया पॉजिटिव, तो -10 से 50 के बीच का कर्व एग्जिस्ट करेगा क्या? तो बोलूंगा हाँ बेटा। आप बोलोगे सर कल को इसने -1 यहां लिख दिया और यहां पे 3 लिख दिया, तो -1 से 3 के बीच का कर्व एग्जिस्ट करेगा क्या? मैं बोलूंगा हाँ बेटा। तो आप बोलोगे सर उसमें रेंज कैसे निकाली जाएगी? मैं बोलूंगा एक बार आप डिजायर्ड ग्राफ निकाल लो, फिर देख लो कि मिनिमम वैल्यू कहां अचीव हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू कहां अचीव हो रही है। मिनिमम वैल्यू अचीव हुई देखो यहां पे, y की वैल्यू अभी भी वर्टेक्स ही मिनिमम है इस केस में, तो इसकी वैल्यू आई -4। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अभी भी कितना चल रहा है? -1/4। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहां पे चल रहा है? 6। सर यहाँ पे एक डाउट है। बोलो। सर जैसे माइनस यहाँ पे तो जैसे -5 और 0 पे दोनों पे वैल्यू 6 आ गई। बिल्कुल सही है। अगर किसी में लेट से 3 आती और फिर किसी में 6 आती, तब हम मैक्सिमम 6 ही लेते या फिर क्या करते हैं? नहीं, मैक्सिमम को मतलब बड़ी वैल्यू ना, मैक्सिमम मिनिमा याद है तुमको? ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा याद है ना? हाँ। तो उस केस में करते क्या हो तुम? कई बार ऐसा भी होता है, देखो कई बार ऐसा भी होता है कि ये वैल्यूज डालने से तुमको मैक्सिमम वैल्यूज नहीं मिलेंगी। ठीक है, ऑलरेडी कहीं और मैक्सिमम अचीव कर रहे होगे तुम, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो इस पे टेंशन नहीं लेना, इसको तुमको ग्राफ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे देखा ग्राफ में मिनिमम मेरे को यहाँ अचीव हुआ, मैक्सिमम दोनों जगह सेम आ रहा है तो 6 लिख दिया। कल तुम्हारी बात सही है, ये 3 दे देता, ये 6 दे देता तो 6 लिख देता। कल को मान लेते 0 जो है उस पे वैल्यू कम मिल रही होती, -5 पे भी कम मिल रही होती और किसी और पॉइंट पे ज्यादा मिल रही होती, वो इस ग्राफ में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन डाउनवर्ड में पॉसिबल हो सकता है ना। हाँ, डाउनवर्ड में होता है ना। आपने डाला ये इधर मिल गया, ये इधर मिल गया, मैक्सिमम आपको कहीं और मिल गया, तो वो चीज कंसीडर करनी पड़ेगी तुमको उसी के हिसाब से। ठीक है सर बोलो। सर मेरा भी यही आया था -1/4,6, लेकिन सर मैंने दूसरे तरीके से निकाला था। क्या दूसरे तरीके से निकाला है पुनीत? यस सर। सर पहले जैसे कि x की वैल्यू जो रेंज गिवन है, मतलब कि डोमेन गिवन है, उसको पुट किया तो सर मैक्सिमम वैल्यू आ गई 6 पे। और फिर सर जो पहले जो -b/4 से इंफिनिटी तक का ये जो है उसमें मिनिमम वैल्यू आ गई। सही बात है, देखो तुम्हारी बात एकदम सही है, लेकिन वो इस केस के लिए पॉसिबल इसलिए आ पा रहा है क्योंकि ये अपवर्ड ग्राफ है, तुम जो भी इंटरवल डालोगे ना वहीं पे आपका ग्राफ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे तुमने इंटरवल डाला होता कि तुमने -5 ना दिया होता और तुमने दे दिया होता कि सर मैं -5 की जगह ना मैं दे रहा हूँ -4। ठीक है, -4 से मैं 0 दे रहा हूँ, तो तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से बनता। -4 पे कुछ वैल्यू अचीव करते तुम और 0 पे 6 अचीव करते। ठीक है, और ये पॉइंट है तुम्हारा -5/2 -1/4, ये पॉइंट है -4,0। -4 पे तुम वैल्यू कैलकुलेट करके देखो ये कितना आ जाएगा। -4 का स्क्वायर 16, 20, 16 + 6 22, माइनस कितना है तुम्हारे पास में 20, तो 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ जाता -4,2 आपके पास बन गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है आपका y एक्सिस, ये आ गया y एक्सिस। अब बताओ इस केस में तुम्हारा मैक्सिमम कितना होता? 6, मिनिमम कितना होता? -4। ठीक है, तो इवेंचुअली इस केस में दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही थी तो तुमने कर दिया। तुम बात सेम कह रहे हो कि कल को सर आप बोलोगे कि मेरे आपने ये दे दिया होता -1 यहाँ पे, तो ये वाला जो ग्राफ है ना यहां से ये वाला ग्राफ हमारा क्या हो जाता? सर मैंने मैक्सिमम वैल्यू ली है सर जो आ रही है। बिल्कुल सही किया तुमने, कोई गलती नहीं है उसके अंदर।
लेकिन ये ग्राफ वाले को ध्यान में रख के अपने को काम करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जब मिनिमम वाला पार्ट बनेगा ना, जो जो वो वाला पार्ट बनेगा डाउनवर्ड ग्राफ, उसमें सर दूसरे वाला बन जाएगा ना फिर, बिल्कुल बन जाएगा। इंफिनिटी से -v/4 है, और फिर उसमें बेटा तुम ना इसमें तुम समझ नहीं रहे हो, उसमें बात पता है कहाँ पे फंस जाएगी लड़के पुनीत, इस जगह पे -1 से 0 अगर मैंने इंटरवल दे दिया होता ना तुमको, तो ये पीछे एग्जिस्ट ही नहीं करता तुम्हारा। अगर मैंने इंटरवल दिया होता तो ये ग्राफ मेरा होता ही नहीं, समझ रहे हो? तब तो सर वो देखना पड़ेगा ना, जैसे कि ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा -b/2a जो है वो इस इंटरवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं सर, पहले सर मैंने जो भी इंटरवल गिवन है उसकी वैल्यू फंक्शन में पुट करी। अब सर उस फंक्शन में जो वैल्यूज आई, अगर सर जो जो तरीका आपने बताया है -b/4a से, उससे सर अगर रेंज उसके अंदर हो रही है और छोटी है उससे, तब तो सर वो मिनिमम वैल्यू होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डायरेक्ट इंटरवल से आएगी। अच्छा, अब तक इंटरवल दे रखे आपने, उनसे सर कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। देखो ये बात तुम्हारी एकदम सही है, तुम मेरी बात सुनना, है ना, तुम बोल एकदम सही रहे हो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अगर मैं इंटरवल तुम्हारा -5 से 0, सब लोग ध्यान देना यार, -5 से 0 ना देके मैं इंटरवल दे देता तुमको -1, मैंने फंक्शन सेम लिखा, f(x = x² + 5x + 6), और मैंने तुमको दे दिया -1 से 0, समझे? तो अगर तुमको ये पता लगाना है इस केस में, अब इस केस में तुम्हारा प्रोसेस क्या बोल रहा है कि f(-1) सीधा डालो, 1 -5 6, ठीक है? तो तुमने क्या डाला तुम्हारे पास में 7, तो ये 2 आ गया, और तुमने f(0) डाला तो वो आ गया 6 आपके पास में, तो 2 मिल गया और 6 मिल गया, ठीक है? अब तुमने ये क्या निकाल लिया, -d/4a, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, -1/4। तो तुम बोलोगे तुम्हारे हिसाब से इस केस में क्या होना चाहिए पुनीत, मुझे बताओ यहाँ बच्चा पुनीत, इसमें मुझे रेंज लिखनी है, बताओ क्या रेंज लिखूं इसमें? इस केस में सर 2,6 कितना आएगा? 2,6 बिल्कुल सही है, 2,6। रीजन है, देखो, क्योंकि तुम्हारा -b/2a वो आ रहा है -5/2, वो आपका -1 से 0 के बीच में नहीं आ रहा है पुनीत। तो इसका डायरेक्ट तरीका बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, स्लाइड रखी हुई है डायरेक्ट तरीका बताने के लिए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का। लेकिन जो मैं ग्राफ से समझाना चाहता हूं ना, वो मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूं कि अगर बाई चांस तुम्हारा अगर तुमको ग्राफ का आइडिया है तो तुम्हें पता चल जाएगा ग्राफ प्लॉट करके कि बेटा ये वाला पॉइंट ना तुम्हारा -1 से 0 के बीच में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये रेंज भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। तो तुमने सही बताया, एकदम आंसर एकदम सही है, तुम्हारा प्रोसेस अगर तुम ध्यान रख सकते हो एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर। सब लोगों के लिए मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं, जैसा ओम वगैरह भी पूछ रहा था, देखो अगर मेरा -b/2a जो कि आ रहा है यहाँ पे -5/2, वो मेरा इस इंटरवल के अंदर आ गया -5 से 0, तो मिनिमम वैल्यू इस केस में -5/2 पे जो मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम मिलेगा वो हो जाएगी। लेकिन अगर मेरा -b/2a जो कि आ रहा है -5/2 सेम क्वेश्चन के लिए, वो गिवन इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है, तो आपको वो मिनिमम या मैक्सिमम नहीं देगा, वो मिनिमा पार्ट नहीं देगा, मिनिमा आपका इन्हीं दोनों इंटरवल्स के केस में आएगा, ठीक है? ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक बार आ जाते हैं किस पे, कोई बात नहीं नितिन, समझ नहीं आया क्या? नितिन क्या बोल रहे हो, इंटरनेट इशू? नितिन समझ नहीं आया क्या? नितिन ठीक है, तो एक बार बेटा इस जगह पे आ जाते हैं, क्या मैं समझाना चाहता हूं। तो एक्चुअली डोमेन रेंज वाले पोर्शन पे चलते ही ये वाला बात हमको समझ आ गई थी, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं किस जगह पे, अब मैं बात कर रहा हूं इस जगह पे आ जाते ये समझने की कोशिश करना हर आदमी, हाँ रिपीट कर रहा हूं नितिन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हर आदमी देखो यार, यहाँ पे पहली चीज रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हुआ, ये फंक्शन लिखा हुआ है f(x) = हमारा था x² + 5x + 6, यहां पे दो इंटरवल में रेंज निकालनी है मेरे को, रेंज व्हेन फर्स्ट इज
x belongs to -5 से 0 and the second one is x belongs to -1 to 0. इन दोनों x को यूज करके रेंज निकालना है। तो जैसे ही तुमने ये इंटरवल चेंज किया तो तुम्हारे पास ये इंटरवल इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है, तो इसने बोला x गिवन टू x बिलोंग्स टू x1 x2। ठीक है, अब उसने चेक करने के लिए क्या बोला आपसे, उसने सबसे पहले चेक करने के लिए बोला कि -b/2a अगर आपका x1 x2 इंटरवल से बिलोंग नहीं करता है तो fx1 और fx2 इनमें से जो मिनिमम वैल्यू देगा वो मिनिमम हो जाएगा और जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। वो कौन सा केस है, ये वाला, क्योंकि तुम्हारा -b/2a कितना आया था, -b/2a आया था, माइनस ऑफ b की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 -5/2। क्या -5/2 आपका -1 से 0 को बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब उसने बोला आपसे कि भैया रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी f ऑफ -1 निकालो, कितना आ गया आपके पास में, -1 निकालने पे 2 आ जाएगा, है ना। जहां भी डाउट हो पूछ लेना भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा आपको। और 0 डालेंगे तो 6 आ रहा है। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू जो रहेगी, ये केस 2 चल रहा है ना, केस 2, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास में 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6, ये आपका रेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक, क्या आपको बात समझ में आई, ये पहला वाला इसका ए पार्ट समझ में आया, है ना। समझ में आया तो फटाफट चैट में यस और डन लिखो या म्यूट करके बताओ मुझे, जल्दी समझ आया तो बताओ। आगे से नितिन का फिर लूज हो गया नेटवर्क। हाँ बताओ, पुनीत क्लियर हुआ लड़के, ये वाला ना, ओम, शोभित, सुरेंद्र, तरुण, यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर है ना, ठीक है। चलो अगला पार्ट देखो, अब -5,0 ये आपने देखा -5/2, -5,0 से बिलोंग करता है, तो इसने क्या बोला, अगर -b/2 आपका x1 x2 जो इंटरवल है उससे बिलोंग करने लगे तो आपको -b/2 fx1 और fx2 इनमें से चूज करना पड़ेगा कौन मैक्सिमम दे रहा है और कौन मिनिमम दे रहा है। तो इस केस के लिए बेटा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, f ऑफ -5 भी निकालना पड़ेगा जो कि कितना आ रहा है तुम्हारे पास में 6, f ऑफ 0 भी निकालना पड़ेगा जो कि आया 6 और -d/4a भी निकालना पड़ेगा जो कि आया 1/4 नेगेटिव का। तो बताओ इसमें रेंज अगर लिखना चाहूं तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, रेंज -1/4 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो बस इतना सा है, क्योंकि -5/2 आपके इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, -5/2 इज बिलोंगिंग टू -5,0। क्या मेरी बातें एकदम एकदम दिमाग में उतर गई या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम तुमको फेस करने को मिल रही है, प्लीज मुझसे पूछो यार। क्या समझ में आया ये पूरा का पूरा प्रोसेस, बताओ। ओम, ओम आ गया, कार्तिक, आगे सर पुनीत, आ गया सर। शोभित, आ गया सर। सुरेंद्र, तरुण, आ गया ना। चलो एक बार नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, खत्म करेंगे आज का सेशन। नोट करो फटाक से इसको। डन, नोट कर लिया। फटाक से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप फोन से चला रहे हैं या फिर सिस्टम से चला रहे हैं, दोनों में स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। ये एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लो तो आपको पिक्चर क्लियर होगी। और एक क्वेश्चन देता हूं, वहां से समझ आए, क्वेश्चन देख लेता हूं, मैंने दिया हुआ ऑलरेडी आपको।
डन। चलो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैंने आगे बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, उनमें कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको देख लेता हूँ। नहीं इसमें नहीं है। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यार। क्वेश्चन इज फाइंड द range of fx is equals to minus x square minus 15x plus 3, ठीक है, in the interval x belongs to 0,3 and the second part is x belongs to, you can say that minus 5 to 4. ट्राई करो, फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर, क्विक ट्राई करना है बेटा, गड़बड़ होगी कोई दिक्कत नहीं है, गलत सही चलता रहता है। गड़बड़ होगी गलत सही चलता रहता है। किसी ने तो दिया आंसर, फर्स्ट का 3 to minus 15, ठीक है, ओम कंसीडर करता हूं मैं। डन। चलो यार सबसे पहले बताओ ओम, माइनस डी बाई 4 कैलकुलेट किया, सॉरी माइनस बी अपॉन 2 निकालो, उसी से पता चलेगा ना अपने को। हाँ सर, माइनस बी बाय 2 निकाला तो माइनस 15 बाय 2 आ रहा था। बिल्कुल, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन माइनस 1 एकदम सही है, ये आ गया माइनस 15 बाई 2, दैट इज माइनस 7.5 है ना। तो वो उसकी रेंज में आ ही नहीं रहा था, इसकी रेंज आ ही नहीं रहा है, तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगी, सीधा f0 कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 3, f0 कैलकुलेट पे 3 आ रहा था। हाँ, और f3 पे माइनस 51 आ रहा था, मतलब कि वो मैंने 3 to माइनस 51 लिख दिया, वो गलत कर दिया, माइनस 51 to 3 होना चाहिए था। बिल्कुल सही है, एकदम सही है, इंटरवल में हमेशा छोटी चीज को कहाँ लिखा जाता है, सर यही आ रहा है माइनस 50। और सर सेकंड वाले का माइनस 73 to 53 आ रहा है। बिल्कुल, क्या अब भी वो इस रेंज में आ रहा है क्या, माइनस 7.5? नहीं सर, अभी भी नहीं आ रहा सर, माइनस 7.5 है ना, तो वो 5 से लेना पड़ेगा, माइनस 5 को डाल के देखना पड़ेगा। बिल्कुल, माइनस 7.5 अभी भी इस रेंज को नहीं बिलोंग कर रहा, फिर से आप f ऑफ माइनस 5 डालो, f ऑफ 4 डालो, वहां से जो मिनिमम आएगा वो मिनिमम कीजिएगा, जो मैक्सिमम आएगा मैक्सिमम। ठीक है यार, तो आई होप ये वाला पार्ट एकदम क्लियर हो गया सब लोगों को। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछे यार। पुनीत क्या बोल रहे हो? क्लियर हो गया सर, है ना? तो अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज 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 मुझसे पूछे यार। अब जो नेक्स्ट क्लास है अपनी, जो भी पढ़ेगी कल परसों जैसे ही है, तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आज ग्राफ हमने सीखा है ना, अभी भी आप डाउट पूछ सकते हो बीच में, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस बता रहा हूँ एजेंडा क्या रहेगा। ये सीखना है अपने को, ये पूरा, उसके बाद ये अच्छे क्वेश्चन है, कुछ रेंज वेंज के अच्छे क्वेश्चन है, रेंज और भी निकालने के तरीके होते हैं, इसे हम बाद में फंक्शंस पे भी यूज करेंगे, इस रेंज के प्रोसेस को जो हम क्वाड्रेटिक में सीखेंगे।
तो वो है अपना एजेंडा में। और दूसरा अपना एजेंडा रहेगा क्या, कॉमन रूट वाला सीखना। और लास्ट के 2 लेक्चर्स मैंने बचाए हैं किसके लिए, लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए। तो लोकेशन ऑफ रूट ऐसी जगह है जहां से आपके जेई मेन में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अगर आपका कभी भी क्वेश्चन आ रहा है क्वाड्रेटिक से तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके लोकेशन ऑफ रूट से ही आता है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। उससे पहले की ये सारी चीजें बहुत बेसिक है। तो चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज 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 मुझसे पूछ